सर्कुलर मोशन बेटे, सर्कुलर मोशन याद आ रहा है ना? ये भी एक कैसी गति थी, हिंदी में क्या बोलते थे? वृत्तीय गति। कई टर्म्स आए थे, डिफाइन किए थे जब कोई कण एक वृत्तीय पथ पर एक निश्चित चाल से गतिमान होता है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें कोणीय वेग, कोणीय चाल, आवर्त चाल, आवृत्ति, केंद्र बल, बहुत से पॉइंट को आपने पढ़ा था। क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चूंकि हमें अगर वो चैप्टर्स के टॉपिक्स रिकॉल हो रहे हैं तो आपके प्रैक्टिस में ज़्यादा ही फैसिलिटी मिलेगी। घड़ी के सेकेंड वाली सुई के नोक, घड़ी के सेकेंड वाली सुई के नोक की कोणीय चाल याद कीजिए। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, हम आपको सॉल्व करके समझा के बताएंगे। हाँ, घर पे प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, हमें क्या पता करना है बाबू? कोणीय चाल। किसके लिए? एक घड़ी है जिसमें ये रहा सेकेंड वाली सुई सबसे बड़ी होती है और ये कह रहा है टुक टुक करके जब चलती है, अगर इसके नोक को हम लोग ऑब्जर्व करें, इसके एंड को देखें तो एंड कौन सी गति करता है? पूरी सुई को मत देखो, पूरी सुई तो घूर्णन गति कर रहा है। फिर सिर्फ ये पॉइंट देखो, लास्ट वाली पॉइंट, इसको देखोगे तो कौन सी गति करता नजर आएगा? वृत्तीय। और वो वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके पास कोणीय चाल होगा। कोणीय चाल या कोणीय वेग को ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए हमें कोणीय विस्थापन और समय चाहिए। एक चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना हो जाता है? एक चक्कर में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? जिसको डेल्टा थीटा कहते हो 360 डिग्री। मतलब आपका 360 डिग्री घूम जाता है। 360 डिग्री को डिग्री में नहीं रख सकते, रेडियन में बताना पड़ेगा क्योंकि रेडियन मात्रक होता है। तो उसे हम कितना कहेंगे? 2 पाई रेडियन। पाई मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन मतलब एक चक्कर में 2 पाई घूमता है। अच्छा, एक चक्कर में डेल्टा टी टाइम कितना लेगा? 60 सेकेंड। कितना सेकंड लेगा? 60 सेकेंड। तो कोणीय चाल निकालने के लिए अब आपको कोई भी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कोणीय चाल है कोणीय वेग बराबर ओमेगा, ओमेगा ही बोलते हैं ना। क्या फार्मूला होता है? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। डेल्टा थीटा रहा 2 पाई और बटे समय रहा 60। 2 से काट दोगे तो हो जाएगा 30, मतलब पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। ये रहा आपका। हमें घड़ी की सेकंड वाली सुई का कोणीय चाल पता करना था उसके का, तो हमने उसका कोणीय विस्थापन निकाला और उसके समयांतराल से जितने समय में उसने अपनी जर्नी कंप्लीट किया उसे डिवाइड किया तो हमें ओमेगा प्राप्त हुआ, मतलब कोणीय चाल मिला। अगला क्वेश्चन, घड़ी के मिनट वाली सुई, घड़ी के मिनट वाली सुई घड़ी के मिनट वाली सुई का कोणीय चाल याद कीजिए। सुई के एंड का लिखना, सुई के नोक का कोणीय चाल याद कीजिए। जो सुई का नहीं होता तो सुई का भी लिख सकते हो, बट नोक का पता करो क्योंकि वृत्तीय गति आप पढ़ रहे हो तो वहीं से बताओगे चाल याद करना। हाँ, कोणीय चाल। इसमें क्या बदलाव होगा जी? पहले देख लो फिर लगाना। एक चक्कर अगर वो मिनट वाली सुई है, मिनट वाला बोल रहे हैं ना, तो एक चक्कर में कितना डिग्री घूमेगा? एक चक्कर अगर हम उसको देखें, एक चक्कर में मिनट वाली सुई भी कितना घूमता है? 2 पाई ही घूमता है। लेकिन वो समय अब 60 सेकंड नहीं लेगा, 60 मिनट लेगा क्योंकि मिनट वाली सुई को 60 मिनट लग जाएगा। तो 60 मिनट का मतलब 60 से पूरा करेंगे 3600 सेकंड। अब आपको निकालना होगा क्या, कितना रखना पड़ेगा? मतलब 2 से काटोगे तो कितना बचेगा? मतलब पाई में क्या 1800 रेडियन पर सेकंड आएगा कोणीय चाल मिनट वाली सुई का। अगला क्वेश्चन,
दोनों समझ में आ रहा है? क्योंकि व्यक्तिगत आपने पढ़ा है, उनके घटिकों को पढ़ा तो आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन यदि किसी व्यक्तिगत करते हुए कण की रेखीय चाल चौवालीस मीटर पर सेकेंड तथा वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है, तो उस कण का कोणीय चाल व आवृत्ति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन जब भी हमें सॉल्व करना होता है न्यूमेरिकल, तो हमने आपको बताया कि इसमें 4 स्टेप होते हैं। अगर उन 4 स्टेप से आप गुजरते हो सही से तो आपको न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। पहला नंबर डाटा को निकालना। क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण है जो वृत्तीय गति कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। और उसमें हमें क्या दे रहा है? रेखीय चाल। रेखीय चाल को हम किससे दिखाते हैं? v से। और कोणीय चाल को ओमेगा से। v दे रहा है, कोणीय चाल नहीं, रेखीय चाल। कितना? 44 मीटर पर सेकंड। और दे रहा है त्रिज्या, इस 7 मीटर। रेडियस दे रहा है सर्कुलर पाथ का 7 मीटर। और कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? ओमेगा पूछ रहा है और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। एफ लिखते हो या लिखते हो? या इसमें या लिखे होगे लगभग। आपको पता होना चाहिए आवृत्ति को हम लोग कई टर्म से दिखाते हैं। स्मॉल एफ से भी दिखाते हैं, न्यू से दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। तो इन चैप्टरों में एन से दिखाया जाता है। आपने पढ़ा होगा चूंकि v बराबर r इंटू ओमेगा। कहीं था ऐसा? हमने आपको बताया कि अगर आपके पॉइंट सेटिंग्स भूलेंगे तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं मजा आएगा। v बराबर r ओमेगा होता था। v बराबर डाल देंगे 44 और r बराबर 7। यहाँ ओमेगा भाग दोगे तो 44/7 बराबर ओमेगा। क्लियर? अब 44/7 बराबर ओमेगा आया। मतलब ओमेगा बराबर कितना हो गया? 44/7। भाग मत देना, लेकिन यूनिट क्या दोगे? रेडियन पर। ओमेगा मिल गया कि नहीं? ओमेगा मिला कि नहीं मिला? अच्छा, इसको चाहो तो थोड़ा सा और भी टर्म में लिख सकते हो। कैसे? चाहो तो लिख लो 2 × 22/7 और इसको फिर पाई बना सकते हो। तो मतलब हम 2 पाई भी लिख सकते हैं। क्यों? 44/7 को 2 × 22/7 कर दिए और 22/7 को पाई लिख दिए, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। तो हमें 2 पाई भी कहा जा सकता है। अब चूंकि कंपटीशन में जाओगे ना तो ऑप्शन में यही वाले बनाएंगे। आप निकाल के लाओगे ये वाला और ऑप्शन में कहीं 44/7 दे देगा। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई रहेगा। तो आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। वैसे आप यही पे ऐसे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या निकाल दें? एक चीज तो निकल गया ना ओमेगा, और क्या निकालना है? आवृत्ति। आवृत्ति कैसे निकलता है? 2π/ओमेगा। n बराबर 2π/ओमेगा। तो आवर्तकाल था ओमेगा 5/2π। उसी का उल्टा 1/t। t आवर्तकाल होता है जी, t आवर्तकाल होता है। ये होता है 2π/ओमेगा। और आवर्तकाल का उल्टा होता है आवृत्ति, ओमेगा/2π। ओमेगा का मान कितना रखोगे? 2π और बटे 2π से 2π घटा दो। यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। तो आपकी आवृत्ति आएगी 1 हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रॉब्लम। यदि 200 ग्राम का एक कण, यदि 200 ग्राम का एक कण
यदि 200 ग्राम का एक कण 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 3.5 चक्कर पर सेकेंड 3.5 चक्कर पर सेकेंड पर 3.5 चक्कर पर सेकेंड की दर से घूम रहा है। तो कण पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। कण पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। Find the centripetal force of 200 gram particle that revolve on a circular path radius of 10 meter with 3.5 revolution per second। कैसे सॉल्व करेंगे? न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है? सबसे पहले इसमें क्या क्या डाटा दिया है उन डाटा को लिखो, सिंबल के साथ नोट करो। दूसरे नंबर पे अगर उसमें कोई बदलने लायक है, कन्वर्ट करने लायक है, अर्थात एमकेएस सिस्टम में नहीं है तो उसे कन्वर्ट करो। तीसरे पे फार्मूला अप्लाई करो, चौथे पे कैलकुलेट करो। अब देखो क्वेश्चन कैसे लगा रहे हैं। आपका कण वृत्तीय गति कर रहा है और इस कण का द्रव्यमान दे रहा है, यम दे रहा है कि नहीं? कितना? 200 ग्राम। तो हम लिख लेते हैं। अभी हम डाटा को निकाल रहे हैं। क्या बदलना पड़ेगा इसे? नहीं बदलना पड़ेगा, 200 ग्राम है जी। ग्राम एमकेएस यूनिट थोड़ा होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। जब नहीं दिया केजी में तो केजी में बदलने को कन्वर्जन करते हैं। आपको बार बार बदलना पड़ेगा। केजी में दिया होता तो नहीं बदलना पड़ता। 1000 से भाग दोगे क्या बन जाएगा? केजी। मतलब कितना आ गया? 0.2 2 काट दोगे तो 0.2 केजी बनेगा। क्योंकि जितनी भौतिक राशियां सब एमकेएस यूनिट में लेना, ये ग्राम में नहीं काम चल पाएगा। न्यूमेरिकल लगाते समय उसे किलो में बदलना पड़ेगा। दूसरा नंबर उसका ओमेगा दे रहा है। ओमेगा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कितना? 3.5 चक्कर प्रति सेकेंड। यही तो कह रहा है। ये बताओ, ये चक्कर पर सेकेंड आपका मात्रक होता है क्या? नहीं, रेडियन पर सेकंड होता है। ओमेगा का मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है। तो चक्कर को रेडियन में बदलो। एक चक्कर का रेडियन के बराबर होता है, तो 2 पाई 3.5 और चक्कर के लिए 2 पाई रेडियन लिख देंगे तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। मतलब आ जाएगा 7 पाई रेडियन पर सेकंड। और क्या दे रहा है? त्रिज्या कितना? मीटर। इसे तो नहीं बदलना पड़ेगा। मीटर तो मात्रक ही होता है आपके। सेंटीमीटर होता तो बदलना पड़ता, मिलीमीटर होता तो बदलना पड़ता। मीटर आपकी भौतिक राशि का मात्रक है एमकेएस में, तो नहीं बदलना पड़ेगा। क्या निकालने के लिए पूछ रहा है? लगने वाला विकेंद्र बल। केंद्र बल के 2 फार्मूले हमने बताए थे 2 पेज में। यह बराबर mv²/r। अगर आपको v ना पता हो तो इसमें v बराबर r ओमेगा रख के एक r काट देते हैं तो हो जाता है m r ओमेगा स्क्वायर। कौन वाला लगा दिया? नीचे वाला, क्योंकि हमें ओमेगा वाला पता है। m का मान कितना रखेंगे? 0.2, r की वैल्यू 10 और ओमेगा का स्क्वायर मतलब 7 पाई का स्क्वायर। आपको पता होगा यहाँ से 10 से गुणा करोगे 2 हो जाएगा और 7 पाई का मान 22/7 होता है। 7 से 7 22 का स्क्वायर 484 और 484 का दूना करोगे तो 968 मात्रा। अब केंद्र बल है ना, न्यूटन दोगे मतलब उस कण पे 968 न्यूटन का केंद्र बल कार्यरत है। हमें द्रव्यमान पता था, कोणीय वेग पता था और वृत्त की त्रिज्या पता था। जो एमकेएस यूनिट में थे उनको तो रहने दिए, लेकिन जो एमकेएस यूनिट में नहीं थे उन्हें बदल दिया गया है, चेंज किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। और न्यूमेरिकल उसी का सही जाएगा जो यहाँ कन्वर्जन करना जानेगा। डाटा को निकालने के बाद उसे अलग यूनिट में कन्वर्ट करना, अर्थात एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, यदि
2 किलो का एक पिंड 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से साठ सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर गतिमान है। तो उस पर कार्यरत अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की गणना कीजिए। अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की गणना कीजिए। कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले क्या डाटा दिया क्वेश्चन में उसको निकालो। क्या क्या दिया है? कण का द्रव्यमान दिया है कि नहीं? कितना? 2 kg। बदलना पड़ेगा? नहीं, 2 kg। kg आपका मात्रक है। वेलोसिटी दे रहा है, रेखीय वेग दे रहा है कि कोणीय वेग? रेखीय वेग दे रहा है। मीटर पर सेकंड वाले रेखीय वेग। कोणीय वेग होता तो उसका यूनिट रेडियन पर सेकंड देता। तो v दे रहा है। v कितना दे रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। बदलना पड़ेगा? नहीं, मीटर पर सेकंड भी अपना मात्रक है, भी यूनिट में दिया है। रेडियन सेंटीमीटर दे रहा है। बदलना पड़ेगा कि नहीं? सेंटी को हटाना पड़ेगा। सेंटी हटाने के लिए क्या यूज होता है? 10 पे 2 नहीं -2। 10 पे 2 हेक्टो ले लेंगे। 10 पे -2 आपको मीटर पड़ रहा है। मिली को 10 पे -3, मेगा को 10 पे +6, नैनो को 10 पे -9। कैसे हम रिमूव करते हैं? डाटा तैयार है, क्या निकालना है? हमारा न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा अगर हम डाटा को सही से निकालें, सही से कन्वर्ट करें जहां जरूरत पड़ रही है और सही फार्मूला यूज करें। mv² द्रव्यमान कितना रख दें? 2। वेलोसिटी का स्क्वायर 25 हो जाएगा और बटे 60 × 10 पे -2। ऊपर 25 दूनी 50, ये ऊपर जाएगा 10 पे +2 बच जाएगा और बटे इसको 100 करते हैं तो 500 बटे 8 6 48 83.33 न्यूटन आएगा। तो भाई गुणा भाग आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अकेंद्र नहीं निकालना तब तो इसको निकाल सकते हो। अकेंद्र के लिए कोई फार्मूला और होता है क्या? किससे दिखाते हैं ये अकेंद्र को? AR। ये मतलब त्वरण है लेकिन रेडियल होता है और वो होता है v²/r। सिर्फ v², हम नहीं लेते हैं। तो v² मतलब 25 हो जाएगा और बटे r रखोगे तो 60 × 10 पे -2। 25 गुणे ऊपर जाएगा तो 10 पे +2 हो जाएगा बटे 60, मतलब 2500 बटे 60। एक 0 कट जाएगा। अब इसको भाग दोगे तो 24 10 हो गया, एक बार गया तो 6 41.66 मात्रक क्या दोगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है। मात्रक तो भाई हर भौतिकांश का आपको प्रैक्टिस होगा, विमा और मात्रे वाले चैप्टर में अच्छे से किए हो। नेक्स्ट, एक समलोलक की लंबाई सेंटीमीटर
शीर्ष कोण अल्पतम है। अल्पतम मतलब बहुत कम है। तो उसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो उसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। याद आ रहा है कुछ इसके बारे में? हाँ, किसी भी समलोलक का लंबाई दे रहा है, यह का मान कितना सेंटीमीटर है जी, बताना पड़ेगा कि नहीं? तो 20 गुणे 10 से माइनस 2 कर दोगे मीटर हो जाएगा। इसको चाहो तो 0.2 मीटर भी लिख सकते हो। और जी की वैल्यू तो नॉर्मली अगर बताने का तो हमें कितना लेना पड़ेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि आवर्तकाल सरल लोलक सर्वलोलक का आवर्तकाल आप क्या निकालेंगे 2 पाई रूट में यल cos थीटा बटे जी। लेकिन cos थीटा को हम नहीं लेंगे क्योंकि थीटा पहले से बता दिया बहुत छोटा है, और जब थीटा बहुत छोटा हो जाता है तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, तो उसको नहीं लेते, तो खाली यल बाई जी लेते हैं। वैसे फार्मूला होता है यल cos थीटा बटे जी। cos थीटा इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, थीटा छोटा होने पे cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। 2 पाई यल की वैल्यू कितना डालोगे 0.2 और जी की वैल्यू 9.8। 2 पाई इसको 2 कर दोगे तो इसको काट दो, ये 1 हो जाएगा, तो ये और रूट से 1 को निकालोगे तो 1 निकलेगा, 49 को निकालोगे तो 7, मतलब आंसर आएगा 2 पाई बटे 7। मात्रक क्या दोगे आवर्तकाल निकाल लो। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है सेकेंड होता है, काल मतलब समय, अर्थात वो अपना एक चक्कर 2 पाई बटे 7 सेकंड में पूरा कर देगा। 5 केजी के पिंड को पचास सेंटीमीटर के रस्सी में बात कर ऊर्ध्वाधर लटकाया गया है। लोलक को निम्नतम बिंदु पर, लोलक को निम्नतम बिंदु पर, निम्नतम बिंदु पर किस वेग से छोड़ा जाए निम्नतम बिंदु पर कम से कम लिख देना। निम्नतम बिंदु पर कम से कम, निम्नतम बिंदु पर कम से कम किस वेग से छोड़ा जाए कि वह ऊर्ध्वाधर गति पूर्ण कर सके, ऊर्ध्वाधर गति वृत्तीय गति पूरा कर सके, वह ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति पूरा कर सके या पूर्ण कर सके। रस्सी भी क्योंकि धारा, रस्सी के आगे लिखोगे रस्सी के क्षैतिज होने पर रस्सी के क्षैतिज होने पर रस्सी में तनाव और
कण का वेग भी ज्ञात कीजिए। ये आपको वर्टिकल सपोर्टिंग मोशन से क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखोगे। यहां से आपके पास एक रस्सी है जिससे एक लोलक बंधा हुआ है। लोलक कितने किलो का है? 5 किलो का है। कितने सेंटीमीटर लंबे धागे से बना है? 50 सेंटीमीटर। और ये एकदम स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ से लटका दिया गया है। एक लोलक है 5 किलो का जो 50 सेंटीमीटर की रस्सी से बंधा है, उसे लटका दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि इसे यहाँ पे कितना वेग दिया जाए, कितना वेग दिया जाए ताकि वो पूरा का पूरा, थोड़ा सा फेंकोगे तो धीरे से जाएगा फिर लौट आएगा, और तेज फेंकोगे तो और ऊपर तक जाएगा फिर लौट आएगा। तो कितना तेज फेंकोगे कि ये नाच जाए, कम से कम कितना फेंका जाए कि वो यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या हो जाए, अपना व्यक्तिगत कंप्लीट कर दे, मतलब नाच के चला आए इधर। तो कम से कम वेग कितना नहीं होता है आपको पता है? एक पॉइंट पे वेग निकाले होंगे, कितना था निम्नतम बिंदु पे? यहाँ पे √5gl, यहाँ पे चाहिए √3gl और यहाँ चाहिए √gl, निकाले थे कहीं? तो यहाँ पे कितना चाहिए? आवश्यक वेग बिंदु ए पर, इसको अब बिंदु ए मान लो, सबसे नीचे बिंदु पे पूछा है, न्यूनतम बिंदु पे, बिंदु ए पर न्यूनतम वेग जो होना चाहिए ऊर्ध्वाधर गति के लिए, किस गति के लिए? ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति करने के लिए बिंदु ए पर जो न्यूनतम वेग होता है कितना होता है? √5gl। कहीं निकलवाए होंगे, क्षैतिज में जब गया था यहाँ पहुंचाता था √3gl की जरूरत थी, और जब यहाँ पहुंचाता था √gl की जरूरत थी। तो नीचे पूछा है, न्यूनतम पे पूछा है, तो √5 तो है, g की वैल्यू 9.8 और l की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर 10 से -2 लगा के गुणा करोगे, एक इसको गुणा कर दोगे कितना जाएगा? 49 इसका गुणा। और यहाँ पे देखोगे तो 50 को लिख सकते हो 25 गुणे 2 तो 10 पे माइनस, इसका गुणा 49 होता है। 49 का निकल गया 7, 25 का निकल गया 5, और √2 का मान 1.414 होता है। तो 1.414 को छोड़ देते हैं, और 2 10 पे -2 का 10 पे -1, रूट से सब निकाल दिए। 7 बचे 35 गुणे 1.4 गुणे 10 पे -1, 10 पे -1 को इसमें कर दोगे 3.5 गुणे 1.4 गुणा करके बताओ कितना आएगा? 14 × 5 70, 7 तो 14 × 3 42 और 7 5 7 49, 2 पे दशमलव लगेगा तो 4.9 क्या होना चाहिए मीटर पर। इस वेग से फेंकोगे तो ये पूरा एक चक्कर लगा देगा। फिर अब क्या पूछा है? तनाव रस्सी का। हाँ, जब रस्सी क्षैतिज होगा, क्या होगा? क्षैतिज, पहले देख लो, क्षैतिज होगा, क्षैतिज होगा तो कण कहाँ पे होगा? जब रस्सी क्षैतिज हो जाएगी तो कण कहाँ पे हो जाएगा? कण बी पर होगा, तभी तो क्षैतिज होगा। अभी खड़ा है तो वैसे क्षैतिज हो जाएगा, क्षैतिज रेखा पे होगा। अतः उस समय का वेग पूछ रहा है और उस समय का तनाव पूछ रहा है। रस्सी में तनाव क्या होगा और कण का वेग क्या होगा, उस समय दोनों बताना है। तो तनाव पहले तनाव पूछा है, तनाव ही बता दो, फिर वेग पूछा है। तो तनाव कितना होता है वहाँ पे? 6 mg। कैसे होता है? नीचे 6 mg होता है, 3 mg होता है। देख लो 3 mg है। 3 गुणे m की वैल्यू 5 और g की वैल्यू 9.8, 15 गुणे 9.8 जो भी आ जाए न्यूटन में डाल देना। 15 × 120, 12 हासिल तो 15 × 9 135, 12 147, जब टोटल 147 न्यूटन का बनेगा। और उस समय वेग क्या होगा? वेग कितना होता है? 3g ना, तो 3 और g की वैल्यू 9.8 और l की वैल्यू 50 सेंटीमीटर 10 पे -2। तो इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा 50 गुणे 3 और गुणे 10 पे -2। अब इसमें आपको निकालने के लिए
जो भी सॉल्व कर लोगे 49 को निकाल सकते हो 7, तो बचा 10 और 10 यहाँ से 10 जो इसको कट कर देगा 10 में -1 बचेगा, चाहे इसको निकाल ही लो 10 में -1, तो अब अंदर क्या बचा, एक 10 बचा एक 3 बचा, 10 किया, इसका रूट निकाल के पूरा कर दोगे मीटर पर सेकंड में आएगा। मतलब जब आपका रस्सी क्षैतिज होगी तो उस समय तनाव होगा इतना और वेग होगा इतना, और कितना नीचे जरूरत है, इतना नीचे इतनी की जरूरत है ताकि वो पूरा व्यक्तिगत कर सके।